नमस्कार दोस्तों, यूँ तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग मुझे अपना फीडबैक देते ही रहते हैं और बहुत बार मैं इस तरह के मैसेज भी देखती हूँ कि 3 महीने बीत चुके हैं, वो समझ नहीं आ रहा क्या करें, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, एजेंट बनते नहीं हैं, पैसे नहीं दे रहे, जो बन गए वो काम नहीं करते। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पोल भी कराया था कुछ दिनों पहले, तो उसमें मुझे ये पता चला कि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो आ रही है एक्टिवाइजेशन को लेके, एजेंट को एक्टिवाइज कैसे करें। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है कि पॉलिसी कैसे समझाएं। एंड जो थर्ड जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है कि एजेंट कैसे बनाएं और एजेंट से फीस कैसे लें। अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक वीडियो से बात हुई थी और चूंकि मैंने कंटेंट पहले तैयार कर लिया था, तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि किस तरह के एजेंट बनाएं या किस तरह के एजेंट पे फोकस करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि जो लार्जर ऑडियंस है वो उसको बेनिफिट हो सके। तो आज मैं उन्हीं के जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, 2 3 जो 4 क्वेश्चन पूछे थे, उन्हीं क्वेश्चंस का मैं आंसर करूंगी इस वीडियो में। और चलिए अब शुरू करते हैं। तो उनका जो पहला क्वेश्चन था ना, वो था कि किस तरह के एजेंट पे फोकस करें और काम करने वाले अच्छे एजेंट कैसे मिलेंगे, सुटेबल एजेंट कैसे ढूंढें। देखिए, पहली बात तो ये है कि किसे एजेंट बनाएं। आपके पास ये लग्जरी है ही नहीं कि आप चॉइस कर सके कि इसे मैं एजेंट बनाऊंगा, उसको नहीं बनाऊंगा। पीडीओशिप में आपके पास बिल्कुल ये लग्जरी नहीं है। आपका सिर्फ काम ये होना चाहिए कि जो भी एजेंट बनना चाहता है, जो भी एजेंसी लेने के लिए क्वालिफिकेशंस है उनको फुलफिल करता है, आप उसको एजेंसी दे दीजिए। अपना कोई नुकसान नहीं होना। किसी भी एजेंट के माथे पे नहीं लिखा हुआ होता कि वो अच्छा काम करेगा या बेकार काम करेगा। मैंने 2 साल LIC में काम किया। मेरे अपने प्रोबेशन पीरियड में मैंने ये देखा कि जो लोग मेरे पास आके ये कहते थे कि अरे मैडम मैं आपका एजेंट बन गया ना, मतलब एक बंदे ने मुझे इतना इनिशियल डेज में, क्योंकि तब मेरे को भी नहीं पता था, मुझे भी आइडिया नहीं था कि कैसे काम करते हैं। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि अरे मैडम मैं ही आपकी नैया पार लगाऊंगा, मैं ही आपको कंफर्म कराऊंगा और मैं तो पहले मंथ में ही 5 लाख रुपए का काम ला दूंगा। पर धीरे धीरे मैंने ये रियलाइज करा कि वो कहते हैं ना कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। तो जो लोग इस तरह का बड़ा बड़ा बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है वो काम करके ला के दे। और कई बार आपको लगेगा आप एजेंट से मिलेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी भी उतनी अच्छी नहीं है, इसका बोलने का मतलब आपको उनको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या काम ला के देगा, और वो बहुत अच्छा काम ला के दे देते हैं। तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको जजमेंटल नहीं होना। मैं शुरू से कह रही हूँ, सिर्फ एजेंट बनाते जाना है बिना सोचे समझे। आप सिर्फ बंदों से ये पूछोगे कि मतलब पैसे कमाना चाहते हो अगर, या एजेंसी लेना चाहते हो, अगर वो तैयार है इस चीज़ के लिए तो बस उसे बिना सोचे समझे एजेंसी दे दो। काम करेगा नहीं करेगा वो बाद की बात है। पीडीओशिप में अपने पास इतनी लग्जरी नहीं है। इसको मैंने एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ। देखिए, जब कोई बंदा एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहता है और मुंबई जाता है, तो उसके पास ये लग्जरी थोड़ी ना है कि मैं संजय लीला भंसाली के साथ काम करूंगा या विशाल भारद्वाज के साथ ही काम करूंगा या सेलेक्टेड डायरेक्टर के साथ ही काम करूंगा। उसे तो जो काम मिलेगा ना, वो तैयार हो जाएगा उसको करने के लिए, क्योंकि उसे सबसे पहले उसका जो स्टेप है वो है कि इंडस्ट्री में किसी तरह से एंट्री कर लेना, चाहे वो साइड रोल हो, सपोर्टिंग एक्टर का रोल हो, किसी भी तरीके से, ताकि किसी ना किसी के वो नोटिस में आ जाए और फिर शायद उसे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि उसे फिर किसी दिन मेन लीड का भी रोल मिल जाएगा। तो वही काम हमें करना है। कोई चॉइस नहीं है, जो बनना चाहता है, जो मिल रहा है, स्कूल टीचर, हाउस वाइफ, कॉलेज गोइंग लड़का, कुछ भी कोई भी मिल रहा है, सबको एजेंसी दे दो जो तैयार है इस चीज़ के लिए। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छे एजेंट काम करने वाले कैसे मिलेंगे। देखिए, कोई भी एजेंट अच्छा नहीं होता, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं होता, बस आप सिर्फ एजेंसी देते चले जाना है। मैंने इतने तरह के एजेंट देखे। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मेरा एक एजेंट था, स्टूडेंट ही था, प्रिपरेशन कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो उसने फर्स्ट मंथ में 1 लाख रुपए का काम किया और उसका 35 से 37 हज़ार रुपये कुछ कमीशन आया था। तो उसके बाद उसने बिल्कुल काम नहीं किया। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि एजेंट स्टार्टिंग के 2 3 महीने बिल्कुल काम नहीं करता, फिर उसको बाद उसको पता नहीं क्या क्या होता है कि एक रॉकेट सा लगता है कि फिर वो काम करने लग जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने में आती है। और परसेप्शन बिल्कुल नहीं रखना है, जजमेंटल बिल्कुल नहीं होना है।
हमारा जो मेन फोकस है वो है कंफर्म होना। प्रोबेशन पीरियड में सिर्फ यही एक सबसे बड़ी बात है कि हमें कंफर्म होना है। और जो भी मैं तो सिर्फ 2 ही सवाल पूछती थी, अगर मैं किसी से भी मिलती थी मैं 2 ही सवाल पूछती थी। एजेंसी लेना चाहते हो, कहेगा हाँ, या पैसे कमाना चाहते हो, कहेगा हाँ। तो उसके अलावा उससे पूछो कि भाई मेहनत करने को तैयार है, वो कहेगा, अगर कहता है हाँ और पूछेगा कितनी मेहनत, तो उसको सिर्फ यही बोलो कि वीक डेज में 2 घंटे सुबह या 2 घंटे शाम, ठीक है, और या फिर शाम को 2 घंटे, सिर्फ शाम को वीक डेज में शाम को 2 घंटे भी देगा तो भी काम चल जाएगा। एंड वीकेंड्स पे 4 से 5-6 घंटे भी कर सकता है। सिर्फ इतना उसको बोलना है। और अगर वो इतना काम करेगा तो उसको ये अश्योरेंस आपको देनी है कि वो 10,000 रुपये तो इतने में कमा लेगा। 10 से 20,000 रुपये कोई मुश्किल थोड़ी ना है। अगर कोई वीक में आप समझिए ना 2-2 घंटे काम कर रहा है और सैटरडे संडे में वो 4-5 घंटे काम कर रहा है, तो क्या एक पॉलिसी भी नहीं आएगी वीक में? बहुत आराम से आ जाएगी उसके पास। तो मिनिमम वो 10,000 रुपये तो आराम से कमा लेगा। फिर आपको सिर्फ उसे ये बताना है कि भाई अब आपके ऊपर है कि आप आगे कितना जाना चाहते हो। इतना तो मिनिमम आप अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो आप कमा ही लोगे। और अगर आपको और ज़्यादा कमाना है तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, अगर नैनो खरीदना चाहते हो तो 1 लाख रुपए में आ जाएगी। BMW खरीदनी है तो फिर करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे। तो ये अपने ना एग्जाम्पल्स इस तरह के रखिए, अपनी बात सामने वाले को समझाने के लिए थोड़े इंप्रेसिव तरीके से कुछ इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने वो एक्टर वाला बताया कि मुंबई जाना पड़ता है, या ये नैनो का और या फरारी BMW का, आप इस तरह के एग्जाम्पल्स उनको दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उनका तीसरा क्वेश्चन था, एंड हम तीसरे पॉइंट पे जाएं उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अगर कंटेंट पसंद आता है तो। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं और देखते हैं वीडियोस को और चुपचाप चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। तो इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं जाता और मुझे ना थोड़ा सा मतलब बूस्ट मिल जाता है कि हाँ ठीक है, आप लोग फीडबैक देते हैं, लिखते हैं कि हाँ आपके लिए ये चीज़ें यूज़फुल रही। प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए करें कि अच्छी रही वीडियो, नहीं रही, या इसमें ये इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मैडम, ये वाली चीज़ बताओ। तो मैं वो पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उन सब चीज़ों को अपनी वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ। तो ये बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी। तीसरा पॉइंट ये है हमारा, उन्होंने मुझसे कहा कि मैम एजेंट से पैसे कैसे मांगे। उनका ये उनका क्वेश्चन था कि मैम एजेंट से कैसे पैसे मांगे। और मेरा जवाब आपको थोड़ा सा फ़नी भी लग सकता है, बट मेरा सिंपल सा जवाब था। मैंने कहा मुँह से बोल के मांगो, और कैसे मांगोगे आप एजेंट से पैसे, कैसे मांगोगे भाई? बोल के ही तो मांगोगे कि पैसे हैं। देखिए, आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या आती हैं, 1-2 चीज़ें तो अपने माइंड से निकाल दो। पहला तो ये है कि सामने वाले को ये एहसास मत कराओ कि गरज आपकी है, मतलब आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। इक्वल रखो कि मैं तुमको काम करना सिखा रहा हूँ, तुमको पैसे कमाना सिखा रहा हूँ, बस ये मेरा काम है। सामने वाले को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि मैं तो काम तभी करूँगा जब तुम मेरी फीस पे करोगे। भैया हाथ जुड़वाओ और चलो यहाँ से। बहुत लोग हैं काम करने वाले। जब आप अपने आप को बेचारा और इस तरीके से समझोगे ना, तो सामने वाला आपका फ़ायदा उठाएगा ही। और दूसरी बात ये है कि देखो, जब भी मैं एजेंट से बात करती थी ना, मान लो मैंने उनको एजेंसी समझा दी, या अगला बंदा रेडी हो गया कि एजेंट बनना है, ठीक है, तो एक बट ऑब्वियस सा क्वेश्चन आएगा कि मैम मेरे को क्या करना होगा। जब भी आप किसी को एजेंसी समझा दोगे तो कहेगा ना कि भाई मुझे क्या करना होगा इसके लिए। तो आपको सिर्फ 2 बातें बोलनी है उस समय, बहुत ज़्यादा नहीं समझाना, उसको सिर्फ 2 बातें बोलनी है कि भाई डॉक्यूमेंट ये लगेंगे, आधार, पैन, जो भी है, 10th की मार्कशीट वगैरह, प्लस में 750 रुपये की फ़ीस। इतना बोल देना है उनको। एग्ज़ाम बाद की बातें हैं, ठीक है, पर पहले आप इतना बोलोगे उनको। और फिर एग्ज़ाम के बारे में भी बताओगे कि भैया एग्ज़ाम भी होता है, ये क्लियर करना होता है, तो उसके लिए आप बोलोगे, उनको कॉन्फिडेंस देना है, मैं क्लियर करवाऊँगा या मैं पढ़ने के लिए मटेरियल दूंगा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो उस चीज़ के लिए। वो बात की बातें हैं। पहला स्टेप हमारा ये है। तो आपको सिंपली इतना बोलना है। मैं तो हमेशा यही बोलती थी। और सामने वाला बंदा अगर बोलता है कि भाई पैसे तो नहीं हैं तो कब दोगे, ठीक है अभी नहीं है, कितने हैं, 150 रुपये हैं, ठीक है आप 150 दे दो, मैं MR कटवा लेती हूँ। मतलब मैंने तो इतना भी किया हुआ है। तो आप एक स्टेप पे आगे बढ़ते जाओ ना। 150 रुपये अभी आप दे दो, MR कटवाने से हो जाएगा मेरा काम। या 200 रुपये दे दो, क्योंकि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी बनेगा 50 रुपये का। अभी आप उनसे 200 रुपये ले लो, फिर जब एग्जाम की डेट वगैरह स्लॉट फिक्स करो तब आप उनसे 500 रुपये ले लेना।
तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी होंगी। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई बंदा पैसे देने के लिए तैयार नहीं है तो उसको एजेंसी देने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर में आने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो एजेंट पैसा देना चाहता है, वो सिंपल सी बात है कि भैया अगर कमाना चाहते हो और उसको कन्विंस भी कर सकते हो कि 750 रुपये में तो क्या आता है। आप एक बात बताओ, मैं आपको महीने के 10,000 रुपये कमाना सिखा रही हूँ, 20,000 रुपये कमाना सिखा रही हूँ और उसकी कोई लिमिट भी नहीं है। अभी आप 10,000 तो मिनिमम शुरुआत है, ठीक है। आप 10 पॉलिसी करो, मैं आपको 35,000 रुपये कमा के दे दूंगी। सिर्फ 750 रुपये की इन्वेस्टमेंट में कौन 10th पास बंदे को 35,000 रुपये देता है। आप इस तरीके से चीज़ों को समझाइए ना उनको, और आप अगर अच्छे तरीके से समझाएंगे तो आई एम श्योर कि अगला बंदा कन्विंस हो जाता है। और एक दो तो उल्टी बुद्धि के मिलते ही हैं, वो सबको ही मिलते हैं, मुझे भी मिले थे बहुत सारे। तो उनको दूर से राम राम कर दो कि भैया ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय। एंड आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। मैंने जो भी इसमें बातें बताई हैं, प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप इम्प्लीमेंट करें। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को, तब तक आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फीडबैक ज़रूर दीजिए, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।